अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं क्या सबूत है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूं। सौदेबाजी का इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करें। हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की गई। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा कि कोई जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। ये और पीटीआई को मिलना होगा। दूसरों के साथ हुकूमत साजी के अमल में ताखीर की वजह नून लीग की गैर संजीदगी है। नून लीग को कर बैठना होगा। जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल किया जाए उतना बेहतर है। नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात वो अक्सरियत ही नहीं दी कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलके फैसला साजी कर। अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर, खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अदलिया के पास दाग धोने और तारीख दुरुस्त करने का सुनहरी मौका मौजूद है। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कसास नहीं इंसाफ का तलबगार हूँ। उम्मीद है कि जो इंसाफ जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को नहीं मिला उसके नवासे को जरूर मिलेगा। वो शख्स जो पाकिस्तान की आईन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का बुनियाद, वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और मेरा पूरा उम्मीद है आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला जरूर इंसाफ हमें देंगे और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए और उम्मीद ये कि जो इंसाफ बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाअल्लाह ताला जरूर इंसाफ दिया। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद अब भुट्टो सदारती रेफरेंस पर समाअत दोबारा शुरू हो गई है। अदालती माविन मखदूम अली खान के दलाल जारी हैं। मजीद तफसीलात क्या है तैयब बलोच से जानते हैं। तैयब, आगाह कीजिएगा, समाअत का क्या अहवाल है? जस्टिस काली फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो के सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक मामले पर जो है वो समाअत की और दौरान समाअत जो है वो अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने अदालत में जो है वो ये साबित करने की कोशिश की कि अगर बहस नहस हो या जज मुतस्सिब हो या जज अपना तस्लीम कर ले कि उनके ऊपर दबाव था तो फिर ऐसे मामलात पर अदालत जो है वो उस मामले को या उस केस को जो है वो दोबारा देख सकती है। इस हवाले से उन्होंने बरतानिया और इंग्लैंड की जो अदालती नजीरें हैं वो भी पेश की और मखदूम अली खान का ये कहना था कि भुट्टो केस में जजेस की जानिबदारी साबित करने के लिए जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस असलम रियाज के इंटरव्यू भी जो है वो मौजूद है। जजेस की जानिबदारी साबित करने के लिए सलीम बेग और जनरल रिटायर्ड फैज चिश्ती की किताब और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल का खत भी मौजूद है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या जिन साहबान पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया जा रहा है उनको सुना नहीं जाना चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो खुद चीफ जस्टिस का भी ये कहना था कि अगर कमरे के अंदर एलिफेंट आ जाए या हाथी आ जाए तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम भुट्टो शहीद के रेफरेंस को देख रहे हैं तो फिर उस वक्त के जो पहलू थे, जो तनाजुर था, सियासी तनाजुर, हमें उसको भी देखना होगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि जब भुट्टो शहीद का जो है वो अदालती फैसला हुआ तो क्या उस वक्त जो है वो मुल्क में कौन सा निजाम था, तो अदालत को बताया गया कि उस वक्त मार्शल लॉ था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मार्शल लॉ था तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल होंगे। तो इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि हाँ, बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल थे। तो फिर ये भी बात सामने आई है कि वो जजेस जो थे उन्होंने पीसीओ के तहत जो है हलफ लिया था। तो इस पर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि यहाँ पे पीसीओ के हलफ लेने वाले जजेस की तस्वीर तो लगी हुई है, लेकिन वो जजेस
जजेस जिन्होंने इनकार कर दिया था और चीफ जस्टिस बनना था, उनको तारीख में अब याद नहीं रखा जा रहा। जब हम इस मामले की समाअत कर रहे हैं तो फिर हमें उस वक्त के तमाम तारीखी पहलू का भी जो है वो जायजा लेना होगा। और इस हवाले से केस की समाअत जो है वो 26 फरवरी तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि मखदूम अली खान ने दलाइल दिए और तहरीरी ब्रीफ जो है वो जमा कराया। अदालती हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि अदालती मुआमिन खालिद जावेद खान तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं। खालिद जावेद खान ज़बानी दलाइल आइंदा समाअत पर दे सकते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के लवाहिकीन को भी जो है वो सुना जाएगा और समाअत जो है वो 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जी, आइंदा समाअत पर दीगर पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तैयब बलूच, बहुत शुक्रिया। सेनेट इजलास में इलेक्शन और मुबैना धांधलियों का मामला छुपाया जा रहा है। नून लीग के सेनेटर फान सिद्दीकी का कहना था कि पहले 35 पंक्चर और आज फॉर्म 45 का नारा लगाया जा रहा है। अली जफर बोले कि इलेक्शन में वोट तब्दील करके हारने वाले को जितवाया गया। वलीद इकबाल का कहना था कि इंतखाबी नताइज पर आलमी बिरादरी भी तशवीश का इजहार कर रही है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ सरबराह मुमलिकत बने, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दें, पीटीआई को सिस्टम में शामिल किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ पेश कर दी। सेनेट में कहा कि 8 फरवरी को आज़ादी आ गई, मुश्किलात के बावजूद पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट जमात बनकर सामने आई है। बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन लोगों को आज़ादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला। मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने टीटीपी से तो बात कर ली जाके काबुल में, दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे। बीएलए को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो, तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन है, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसका इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलकर कोई कोalition बनाए। मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट और रेबल जो हैं वो इनिशिएटिव ले। तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप, वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके। बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। और अब ये जाने पीपल्स पार्टी वजारतें ना लेने पर वजिद है। नून लीग का इसरार जारी है। हुकूमत साजी के लिए एक और बैठक नाकाम हो गई। दोनों जमातों के दरमियान आज छठा दौर होगा। एमक्यूएम ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली है। 5 दौर, नतीजा 0। पावर शेयरिंग पर बात आगे न बढ़ सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। नून लीग पीपी को काबीना में शामिल करने पर राजी न कर सकी। पीपल्स पार्टी भी नून लीग को आईनी ओहदों की हवालगी पर राम न कर सकी। आसिम नज़ीर तारण ने दावा किया बातचीत मुस्बत अंदाज में बढ़ रही है। सारी बातें इकट्ठी होंगी जी, हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब नेगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आज शाम काफ़ी बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें रह गई थी वो इंशाल्लाह आज शाम को देखें। बैठे ही इसलिए हो गए हैं ना जी कि दोस्तों को साथ ले के चलना है, तो इंशाल्लाह बामी मुशावरत से हो। दोनों जमातों में आज फिर बैठक होगी। कमर समान कायरा ने वाज़ेह किया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में बैठेगी, नून लीग को सपोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग को गो अहेड दे दिया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो हमारी तरफ से तावन तो आ गया। जरदारी साहब ने जॉइंट सिटिंग में जो लीडर्स की हुई उसमें उन्होंने बकायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस कर दिया। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है। पार्लियामान के उहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हमारा हक है। लीग के रहनुमा फैसल साले हयात ने बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में कहा 3 साल और 2 साल का फार्मूला कभी जेर बहस आया ही नहीं। कि पीपल्स पार्टी ने अगर आईनी ओहदे फर्ज कर सदर को चाहिए उनको, तो सदर उनको बनाते हैं, साथ साथ उनको कैबिनेट में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ये जो 3 साल और 2 साल का जो फार्मूला है ये डिस्कस ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा पलंदा डिमांड्स का पेश कर दिया गया है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी को हमने कह देना है, बल्कि कहा भी है उनको कि आप जाके खुद हुकूमत बना लें, जिसके साथ आपने खुद बनानी है। एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग वफूद में भी मुलाकात हुई। मुत्तहदा ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर बात की। आईनी तरमीम पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों जमातों ने हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया।
पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तान को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा मांगनी का कहना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार अंदाज में हुए। पाकिस्तान को आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हैं। आम इंतखाबात पर चीन की मुबारकबाद, इंतखाबात के इनेकाद को मुस्तहकम करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पड़ोसी और दोस्त की हैसियत से चीन पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करता है और उम्मीद करता है कि फ़िरक़ैन सियासी इत्तेहाद, समाजी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान तमाम मौसमों के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ का इल्जाम, पीपी रहनुमा कादिर मंदोखेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा NA 242 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कलीमुल्लाह ने दर्ज करवाया। मतन के मुताबिक कादिर मंदोखेल ने 20 से 25 अफराद के हमरा वोटों की गिनती के दौरान धावा बोला। पोलिंग मटेरियल और बैलेट पेपर के डब्बे फेंके गए सामान को लाते मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाना चाहिए। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली केस का जिक्र नहीं है। ताहयात नाअहली केस 73 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा ने तहरीर किया। कहा, सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म किया जाता है। नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक़ की शिकों से हम आहंग नहीं। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। फैसले में कहा गया कि साबिक जज उमरता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, ताहम फैसल बाफ्ता और डीनू भाइयों केस में वे अपने ही फैसले की नफी की। जस्टिस शाही अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में इजाफी नोट तहरीर किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर कर दी गई। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। जज एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद ने ताहर चार्ज नहीं लिया। समाअत अब 23 फरवरी को होगी। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क के शुमाली इलाका जात में बर्फानी तूफान की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं। 14 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर है। मौसम की सख्ती कहर बन कर टूटी, सावन क़यामत ढा गया। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफानी बारिश से मकानात गिर गए, कई घराने उजड़ गए। इंतजामिया की नाअहली के बायस नाले उबल पड़े। पेशावर की सड़कें तालाब बन गईं। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियां डूब गईं। बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शारा कराकरम बंद। गिलगित में रेड खंडाला और स्कर्दू रोड पर भी आमदरफ मुअत्तल। कालाम, तेमर, कसर, अस्तोर, स्कर्दू में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। कसर के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी लीपा समेत पहाड़ी इलाकों की अहम सड़कें बंद हो गईं। बिजली और मवासलात का निज़ाम तबाह। 7 अजला में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। एबटाबाद में नथिया गली, टोंगा गली, ठंडियानी, अयूबिया में शदीद बर्फबारी। दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। खुराक और ईंधन की लकड़ी नापैद हो गई। इंतजामिया और मशीनरी सड़कें खोलने में मसरूफ है। मलका कोसान मरी में आंधी और बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। तेज आंधी से घरों की छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि सयाह और मुकामी लोग महसूर होकर रह गए। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला थम गया। दर्जा हरारत -3 तक गिर गया है। बर्फबारी के शौकीन सयाह भी मरी पहुंचे हुए हैं, जो बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद से जानते। जी आरिफ। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मलका खसार मरी के तफरीह मरकज मॉल रोड पर। मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का जो सिलसिला था वो अभी थम चुका है।
आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। सियाह जो है वो 2 रोज से अपने कमरों में मुकीद होकर रह गए थे, वो आज जो है वो बाहर निकले हैं और इस टाइम में माल रोड पर चहलकदमी करके और दीगर तफरीह मकामात कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट पर भी मौजूद हैं। तो यहाँ के बर्फबारी के खूबसूरत मौसम से जी भर के लुत्फ हो रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम में सियाह भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं वो यहाँ मरी में मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पहले बारिश हुई थी, बारिश से भी बड़ा एंजॉय हुआ, बच्चों के साथ फैमिली के साथ हम आए हुए थे, खाना पीना भी एंजॉय किया। तो बर्फबारी जो है ना यहाँ पर देखकर हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये जानिए, घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजिमा रिजवाना का जरूरी तिब्बी मानी के लिए लाहौर के जनरल अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। रिजवाना के बाजू की सर्जरी का फैसला तफसीली मायने के बाद किया जाएगा। घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना का तिब्बी मुआयना जनरल अस्पताल लाहौर में दाखिल कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का चेकअप करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीदुल सफर के मुताबिक रिजवाना के बाजुओं की अलाइनमेंट, चेहरे और सर के जख्मों का मुआयना किया जाएगा। सरबराह टीम प्रोफेसर जोदत सलीम ने बताया कि रिजवाना को फिलवक्त ताम वार्ड में रखा गया है। रिजवाना के बाजुओं की सर्जरी का फैसला तफसीली मुआयने के बाद किया जाएगा। रिजवाना के आज जरूरी टेस्ट लिए गए, मेडिकल फिटनेस भी चेक की गई। इससे कबल मुतासरा लड़की की कमर और कंधे की स्किन ग्राफ्टिंग की गई थी। CPPA ने नेपरा से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। फी यूनिट 7 रुपए 13 पैसे इजाफे का मुतालबा किया गया है। इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 23 फरवरी को समाप्त करेगी, जबकि मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। घरेलू कमीशन और प्रोसेसिंग के मकासद की सनतों को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। नए मेरिट ऑर्डर का मकसद इक्तिसादी सरगर्मियों की रफ्तार में इजाफा करना है। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। गैस मेरिट ऑर्डर को तरजीह के साथ तब्दील करने का फैसला। घरेलू, कमर्शियल, तंदूर और प्रोसेसिंग के मकासद के लिए सनत अव्वलीन तरजीह। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी तैयार कर ली, फिरक़ैन को तजावीज़ के लिए भिजवा दी। समरी जल्द ही मंजूरी के लिए ECC में पेश किए जाने का इम्कान। नए मेरिट ऑर्डर का मकसद इक्तिसादी सरगर्मियों की रफ्तार को बढ़ाना और पूरा साल जारी रखना है। बरामदी और गैर बरामदी सनतों के लिए गैस के नरखों को यकसा कर दिया गया। घरेलू सेक्टर भी 8 घंटे गैस की दस्तयाबी के साथ सर फहरिस्त रहेगा। मेरिट ऑर्डर के तहत बिजली और खाद के शोबे तरजीही फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रखने का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए सनत को तीसरे नंबर पर रखा गया है। सीमेंट चौथे, CNG 5वें नंबर पर होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने FBR के डिजिटलाइजेशन और तंजीम नौ को नई वफाकी हुकूमत की मंजूरी के लिए हतमी शक्ल दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन और तंजीम नौ की मंजूरी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने हतमी शक्ल दे दी। दोनों इक़दामात से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदरूनी नज़्म व नस्क को भी तक़वियत मिलेगी। तंजीम नौ के मंसूबे के तहत पाकिस्तान कस्टम्स के मामलात को संभालने के लिए खुसूसी कस्टम बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिसका काम स्मगलिंग का सुराख लगाना होगा। रेवेन्यू इकट्ठा करना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेवेन्यू डिवीजन के जिम्मे रहेगा। 11वीं के नताइज मनसूख किए जाएं, तलबा को 12वीं जमात में बिठाया जाए। 12वीं के नताइज की बुनियाद पर 11वीं के नंबर दिए जाएं। जमात इस्लामी का यह मुतालबा कहा कि हाफिज नईमुर रहमान बोले कि जो भी इस जालसाजी में मुलविस है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नीचे से लेकर ऊपर तक उन सब की निशानदेही भी होनी चाहिए थी और सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो इस पूरी रिपोर्ट से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि रिजल्ट्स खराब किए गए हैं, तबाह किया गया है पूरे निजाम को, और एक तरह से ये पूरा अमल कराची दुश्मनी और कराची के नौजवानों की तालीमी नस्ल कुशी है। जब ये इतनी बड़ी चीज है तो सिर्फ ये कह देना कि चंद मार्क्स ग्रेस मार्क्स के तौर पर दे दिए जाए तो फिर ये लीपापोती से काम नहीं चलेगा। हमारी इसमें बहुत वाज़ेह और मुतय्यन राय भी है और मुतालबा भी है कि 11वीं जमात के ये तमाम नताइज को मंसूख करके इन तमाम तलबा और तालिबात को 12वीं जमात के ऊपर परखा जाए। उसमें जो उनका रिजल्ट हो उसी के मुताबिक 11वीं का रिजल्ट भी। लाहौर के इलाके चौहंग में बालाश टीपू के कत्ल की तहकीकात जारी है। पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे और हाजा कील उर्फ कोकी को बट और पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन से लोकेशन हासिल की जा रही है। बालाश टीपू के कत्ल की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई।
बलूचिस्तान को तरक्की पसीर सूबा बनाने के लिए अस्करी क़यादत और ज़िला इंतज़ामिया कोशा है। सूबे के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान और NICVD कराची में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। NICVD बच्चों के अमराज़ कल्ब के लिए इब्तदाई तौर पर हर 15 रोज़ के बाद डॉक्टर की टीम फराहम करेगा। इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात भी मौजूद होंगी। कराची के इलाके करीमाबाद में गैस लीकेज के बायस होने वाले धमाके में बाप और दो बेटों समेत जख्मी हो गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक गोश्त मार्केट के करीब धमाका गैस के अखराज और मोबाइल फोन चार्जर के स्पार्क के बायस पेश आया। और अब ये जानिए, कच्चे के डाकुओं के नेशनल हाईवे पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज फायरिंग से एक ड्राइवर जान से गया। मुत्तादिर ड्राइवर को अगवा कर लिया गया है, जबकि ड्राइवर ताहल बाजियाब ना हो सके। बोल न्यूज़ की डाकुओं के ड्राइवर से खुसूसी गुफ्तगू मौसूल हो गई है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। PSL में लाहौर कलंदर और दूसरा मैच भी हार गई है। कोयटा ग्लैडिएटर ने 5 विकेटों से मैदान मार लिया। लाहौर कलंदर ने 188 रन का हदफ दिया था। ग्लैडिएटर ने आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। कलंदर के साहबजादा फरहान ने 62 रन की इनिंग खेली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।